और आज हम एक ऐसी एसयूवी की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही इंडियन ऑटो मार्केट में एक सुनामी आ जाती है। याद है ना, पहली डस्टर कितनी सॉलिड थी वहां। ऑफ रोडिंग हो या हाईवे, सब जगह चल जाती थी। लेकिन अब गेट रेडी फॉर द ग्रैंड कमबैक। हम डिटेल्स में बात करेंगे अपकमिंग रेनो डेसिया डस्टर 2026 की। जी हाँ, 2026। अब आप सोचेंगे, भाई अब क्यों? 2026 तक मैं अपनी पुरानी बाइक बेचकर ई रिक्शा ना ले लूं? अरे बड़े प्लान्स हैं बॉस। और रूमर्स तो सुने ही होंगे कि ये डस्टर इंडिया में आकर पूरा गेम चेंज कर देगी। ये ऐसी वापसी होगी जैसे गदर 2 का सीक्वल, सबको चौंका देगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, कहीं 2026 तक सब्सक्रिप्शन बटन ही ना गायब हो जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपटीशन की। जब डस्टर 2026 लॉन्च होगी तो यह सीधा टक्कर देगी मार्केट के हैवीवेट्स को, जैसे कि Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और वोल्क्सवैगन टाइगुन। यह सेगमेंट बहुत कट थ्रोट हो चुका है, लेकिन डस्टर के पास हमेशा से एक एक्स फैक्टर रहा है, मजबूती और रगेड लुक्स। पुरानी डस्टर इतनी मजबूत थी कि लोग इसे चलाते नहीं थे बल्कि टैंक बुलाते थे। और अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिटेल की, प्लेटफॉर्म। डस्टर 2026 एक्सपेक्टेड है कि रिनो निसन मित्सुबिशी अलायंस के CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनेगी। CMF-B ये नया प्लेटफॉर्म दोस्तों, इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेहतर क्रैश सेफ्टी और सबसे जरूरी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी देगा। यानी कि ये सिर्फ डिजाइनिंग में अपडेट नहीं है, ये तो अंदर से डॉक्टर बन गई है। पुरानी वाली डस्टर की फीलिंग तो होगी, लेकिन अंदर से यह पूरी नई नवेली साइंस वाली दुल्हन जैसी होगी। बड़ा अपग्रेड है यार, अब मजा आएगा। अब आते हैं साइज पर। इंडियन कस्टमर्स को क्या पसंद है? बड़ी गाड़ी, सही बात है ना? तो एक्सपेक्टेड है कि नई डस्टर डेफिनेटली पुराने मॉडल से बड़ी होगी। लेंथ इसकी अराउंड 4.34 मीटर्स होगी, थोड़ी सी लंबी, ताकि रियर लेग रूम में कमी ना हो, वरना पीछे बैठने वाले बोलेंगे, भाई थोड़ा आगे खिसक जा, घुटने दुख रहे हैं। विड्थ 1.8 मीटर से ज्यादा, इससे गाड़ी को एक बोल्डर वाइडर स्टैंस मिलेगा। रोड पर डस्टर आएगी तो अलग ही दिखेगी, जैसे कोई बॉडीगार्ड एंट्री मार रहा हो। हाइट 1.66 मीटर्स के करीब रखी जा सकती है, ताकि हैंडलिंग अच्छी हो। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हील बेस एक्सपेक्टेड है कि यह 2670 मिलीमीटर के करीब हो। लंबी व्हील बेस का मतलब है ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर हाई स्पीड स्टेबिलिटी। और हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस ये डस्टर की यूएसपी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि रेनॉल्ट इसको बेस्ट इन क्लास रखेगा। 205 मिलीमीटर से 210 मिलीमीटर तो पक्का होना चाहिए। अगर ये 215 मिलीमीटर दे दे तो मजा ही आ जाए, तब तो ये पहाड़ों की क्वीन बन जाएगी। ये ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा क्यों चाहिए पता है? क्योंकि इंडियन रोड्स पर पॉटहोल्स नहीं होते, पॉटहोल्स के बीच में रोड होती है। और कई बार तो स्पीड ब्रेकर नहीं होता, बल्कि पूरा पहाड़ बीच में खड़ा कर देते हैं। तो डस्टर को उन पहाड़ों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। ये अब फ्यूचरिस्टिक और मस्कुलर लगती है। फ्रंट में एक बड़ी बोल्ड ग्रिल मिलेगी, जो डेसिया के नई वाई सिग्नेचर LE DDR-L से घिरी हुई है। हेडलाइट्स स्लिम और शार्प होंगे, जो उसको एक एग्रेशन लुक देंगे। बोनट अब ज्यादा स्कल्प्टेड और डिफाइंड होगा। लग रहा है कि रेनॉल्ट ने डस्टर को सीधा जिम में एडमिट करवा दिया था। ये अब बॉडी बिल्डर जैसी लगेगी। साइड से देखेंगे तो स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस मिलेंगे, जो मेरा फेवरेट फीचर है। ये इसको रग्ड SUV अपील देगा। हाई बेल्ट लाइन और स्लोपिंग रूफ लाइन का कॉम्बिनेशन इसको स्पोर्टी बनाएगा। और हाँ, डू नॉट मिस द यूनिक सी पिलर डिजाइन, ये डस्टर की पहचान होगी। साइड प्रोफाइल में अब प्लास्टिक क्लैडिंग का यूज ज्यादा हो सकता है, ताकि छोटे मोटे स्क्रैचेस से बचाया जा सके। प्रैक्टिकलिटी एट इट्स बेस्ट। मुझे लगता है ये क्लैडिंग इसलिए भी ज्यादा दी है, ताकि जब आप ऑफ रोडिंग के बाद गाड़ी धोने से मना कर दें, तब भी ये बुरी न लगे। रियर में अब बॉक्सी टेलगेट नहीं होगा। एक्सपेक्टेड है कि वाई शेप्ड LED टेल लाइट्स होंगे, जो इसको एक मॉडर्न सिग्नेचर लुक देंगे। और हाँ, स्किड प्लेट तो पक्का होगा, वो भी प्रोमिनेंट, ताकि ये दिखे कि ये सिर्फ शहर के मॉल नहीं, जंगल के रास्ते भी जानती है। पैनारामिक सूनरूफ अगर ये क्रेटा की तरह दे दिया तो मजेदार डील हो जाएगी। ओपन स्काई, ओपन रोड्स और आपकी डस्टर, एकदम रोमांटिक फीलिंग, परफेक्ट। अब आते हैं इंजन ऑप्शंस पर, जो कि सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। रिनो अब डीजल इंजन से दूर जा रहा है। तो नई डस्टर में हम 2 मेन पेट्रोल इंजन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला है टर्बो पेट्रोल, जो एक्सपेक्टेड है कि 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन हो,
इसकी पावर 125 हॉर्स पावर से 130 हॉर्स पावर के आसपास और टॉर्क 220 न्यूटन मीटर से 240 न्यूटन मीटर तक होने की उम्मीद है। ये इंजन काफी पंची होगा और हाई स्पीड क्रूजिंग के लिए परफेक्ट। दूसरा और सबसे खास इंजन है हाइब्रिड पेट्रोल। ये वो इंजन है जो पूरी इक्वेशन बदल देगा। रेनो एक्सपेक्टेड है कि वह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन देगा। ये शायद 1.6 लीटर का एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन हो, जिसके साथ एक या दो इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगे। इसकी कंबाइंड पावर एक्सपेक्टेड है कि यह 140 हॉर्स पावर के करीब पावर देगा। इसका बिगेस्ट बेनिफिट है माइंड ब्लोइंग माइलेज। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब है सिटी ड्राइविंग में 50 से 60% टाइम आप इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकते हैं। सोचो, एसयूवी में एक बाइक जितनी माइलेज, इनक्रेडिबल। अब आप पेट्रोल पंप वालों को देखकर मुस्कुरा सकते हैं। गियर बॉक्सेस की बात करें तो मैनुअल में 6 स्पीड मैनुअल तो पक्का मिलेगा। ऑटोमेटिक के लिए सीवीटी या डीसीटी की स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ईसीवीटी टाइप का गियर बॉक्स मिलेगा। और हाँ, एडब्ल्यूडी, ये डस्टर की जान है। एक्सपेक्टेड है कि टॉप एंड वेरिएंट्स में एडब्ल्यूडी ऑफर किया जाएगा 4x4। अगर ये डस्टर 4x4 देती है और बाकी सब 2x2 देते हैं तो ये सीधा गोल्ड मेडल जीत जाएगी। बाहर से तो देख लिया, अब अंदर चलते हैं। इंटीरियर में रेवोल्यूशन आने वाला है। पुरानी डस्टर का केबिन थोड़ा बोरिंग था, लेकिन ये नई वाली टेक लोडेड होगी। डिजाइन एक्सपेक्टेड है कि केबिन मोर प्रीमियम और एर्गोनॉमिक होगा, जिसमें हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड लेआउट विड्थ को एम्फसाइज करेगा। बेटर क्वालिटी प्लास्टिक्स और सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज डेफिनेटली होगा। इंफोटेनमेंट के लिए द बिग स्क्रीन मिलेगा, 10.1 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये तो मस्ट हैव है। अब हम फोन नहीं, गाड़ी की स्क्रीन देखेंगे। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो तो बेसिक होंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले। एक्सपेक्टेड है कि 7 इंच या 10 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। अब पुराने डायल को टाटा बाय बाय। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग पैड और 6 स्पीकर आर्कमाइज साउंड सिस्टम मिलने की उम्मीद है। सीटिंग ज्यादा कंफर्टेबल और सपोर्टिव होगी। और हाँ, एक्सपेक्टेड है कि यह डस्टर 5 सीटर ही रहेगी, लेकिन 7 सीटर बिगस्टर का स्पेकुलेशन भी है। अगर 7 सीटर आ जाती है तो पूरे खानदान को एक साथ ट्रिप पर ले जा सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। नए CMFB प्लेटफॉर्म के चलते हम स्ट्रॉन्ग ग्लोबल NCAP रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESP, रियर पार्किंग सेंसर्स, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। एडवांस सेफ्टी में एक्सपेक्टेड है कि टॉप वेरिएंट्स में ADAS मिलेगा, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ADAS इसलिए जरूरी है ताकि अगर ड्राइवर इंस्टाग्राम रील्स देखने में व्यस्त हो तो गाड़ी खुद को संभाल ले। अगर रेनो ADAS लेवल 2 दे देती है तो यह सेगमेंट की बेस्ट सेफ्टी SUV बन जाएगी। सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लॉन्च डेट की। लॉन्च डेट इंडिया में है अर्ली 2026। शायद ऑटो एक्सपो 2026 में इसको ऑफिशियली रिवील किया जाए। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो रेनॉल्ट को प्राइसिंग अग्रेसिव रखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग प्राइस एक्सपेक्टेड है कि यह 10,50,000 रुपए से शुरू हो। टॉप एंड हाइब्रिड AWD 20 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर रेनॉल्ट हाइब्रिड को 18 लाख रुपए के अंदर लॉन्च करता है तो बाकी सबकी दिवाली खराब हो जाएगी। सही में। तो दोस्तों, ये थी अपकमिंग रेनॉल्ट डेसिया डस्टर 2026 की पूरी टेक्निकल और मजेदार डिटेल। आपको नई डस्टर में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? हाइब्रिड इंजन जिसकी माइलेज आपके पेट्रोल के खर्चे बचाएगी, या फिर ग्राउंड क्लियरेंस जो आपके स्पीड ब्रेकर के डर को खत्म करेगी? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और ऑल अबाउट ऑटो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।